बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 11 लाख फलस्तीनियों को शुमाली गजा छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। इसराइल का गजा पर जमीनी हमला किसी भी वक्त मुतवक्के। इसराइली टैंकों ने गजा के किनारे पर पोजीशन संभाल ली। टैंक बड़ी तादाद में गजा के किनारे पर मौजूद। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को भी शुमाली गजा छोड़ने का कह दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने की अपील। फलस्तीनी बच्चे अस्पतालों में हैं, बिजली क्यों बंद कर दी? साबिक इसराइली वज़ीर आज़म सवाल पूछने पर आपे से बाहर हो गए। लाइव टीवी प्रोग्राम में एंकर पर बरस पड़े। तूफान ने बदतमीजी बर्पा करते हुए कहा है कि फलस्तीनियों को बिजली और पानी नहीं देंगे। जिसे ज्यादा हमदर्दी है वो फलस्तीनियों को बिजली फराहम कर दे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ननकाना साहिब में सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 40 करोड़ की प्रोजेक्ट को 35 करोड़ में मुकम्मल किया। सिख भाइयों की सिक्योरिटी बहुत अहम है। दहशतगर्दी के आखिरी वाक़े के मुलज़िमान 24 घंटे में पकड़े गए। और मुस्लिम लीग नून का आज शेखपुरा में पावर शो। जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। स्टेज सज गया, कुर्सियां लग गयी। जलसे से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से नवाज शरीफ की वापसी और उनके एजेंडे के बारे में भी बात करेंगे। हेडलाइंस में जानी बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। आपको बताएं कि मियां चन्नू में चक नंबर 5015L दरबारे आलिया पीर मदद हुसैन शाह पर मुनशियात फरोशी और शराब नोशी सरेआम की जाती है। मना करने पर मुनशियात फरोश जान के दुश्मन बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल। तहसील मियां चन्नू के नवाही गांव 5015L में मौजूद दरबार आलिया पीर मदद हुसैन शाह पर मंशियात फरोशी और शराब नोशी सरेआम की जाने लगी। मना करने पर मंशियात फरोश बन बैठे जान के दुश्मन। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब बोले कि मैं सैयद मुनीर हुसैन शाह पीर मदद हुसैन का बेटा और दरबार आलिया का गद्दी नशीन हूँ और मेरा बेटा मंशियात फरोश गिरोह में शामिल है। कई बार मना किया लेकिन बास नहीं आया, जिसकी रंजिश की बिना पर मेरा बेटा मंशियात फरोशों से मिलकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हुआ और काम करने वाली औरतों पर तशद्दुद किया और फायरिंग भी की। पीर मुनीर हुसैन शाह साहब के दूसरे साहबजादे अली बाबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं मुनीर हुसैन शाह का बेटा और पीर मदद हुसैन शाह का पोता हूँ। मेरा भाई मंशियात फरोश है और शराब नोशी भी दरबार शरीफ पर ये सब धंधा करता है। मना करने पर हमारी जान का दुश्मन हो गया और अपने मंशियात ग्रुप में शामिल तनवीर हुसैन, बिल्लू, शानी मेरे भाई को मारने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से मेरा भाई मोटरसाइकिल फायक कर घर में दाखिल हुआ तो ये भी फायरिंग करते हुए घर में दाखिल होकर बापर्दा खवातीन को हरासा किया गया। पीर मुनीर हुसैन शाह साहब ने मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की लेकिन अभी तक मजीद कार्रवाई नहीं की गई। मजीद कहा कि हमें जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। जी नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू। न्यू मरी पत्रियाटा प्रेस क्लब के सामने मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए राजा रिजवान इस्माइल, हाफिज दाऊद और सैफ रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और अक़वाम आलम को आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को उठाना चाहिए। नाजायज़ रियासत इसराइल को पाकिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया। अरसा दराज से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। गजा की पट्टी में खुराक, तवानाई और अद्वियात की शदीद कमी है। इसराइल की बमबारी से शदीद तबाही का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें बज़ाते खुद एक पार्टी बन चुका है। उम्मत मुस्लिमा को इसके ऊपर सोच विचार करना होगी। फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ साथ आलमे इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान पर मुजालिम हो रहे हैं इसका नोटिस लेना चाहिए और रास्त इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस मसले को उठाना चाहिए। केड़ा में शिया और माह की जानिब से फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक के हक़ में रैली निकाली गई, जो जामिया मस्जिद से शुरू होकर गंबर्ड प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई।
اس کی علامہ مولانا ذوالفقار حسین مفکری نے ریلی کی قیادت کی، جس میں سینکڑوں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر زوار محمد اسماعیل سمیت دیگر نے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی اور بمباری کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اپنے خطاب میں کہا ہے کہ عالم اقوام فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ مقررین نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی ضرور رنگ لائے گی اور قبلہ اول انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا۔ پنجاب بھر کی طرح میکلوڈ گنج میں بھی حکومتی غلط پالیسیوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اساتذہ نے پلے کارڈز اور کالی پٹیاں باندھ کر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اداروں کی پرائیویٹائزیشن سے کسی صورت عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، بلکہ غریب اور متوسط طبقے کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ احتجاج میں شریک اساتذہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے جائز مطالبات کے ساتھ ساتھ لاہور میں پنجاب پولیس کی جانب سے غنڈہ گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سمیت دیگر حکام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جائز مطالبات مانے جائیں، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ موزہ ٹبی ڈھکواں کی رہائشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری 6 ماہ پہلے امتیاز احمد نامی شخص سے میرا نکاح ہوا، جو کہ پہلے بھی شادی شدہ تھا، اور میرے خاوند امتیاز احمد کو رشتہ داروں نے زبردستی ڈرا دھمکا کر مجھے طلاق دینے پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح چلتا رہا تو کسی کی بہن بیٹی کا گھر بھی آباد نہیں رہ سکتا اور معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ رحیم یار خان میں ڈی سی او شکیل احمد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر رحیم یار خان وقاص ظفر کا شہر کے مختلف پیٹرول پمپس پر اچانک وزٹ، کم پیمانوں والے پیٹرول پمپس مالکان کو جرمانے کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کہا ہے کہ پیٹرول پمپس پر پیمانوں کی کمی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کسی کو بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کم پیمانہ والے پمپس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جس نے خلاف ورزی کی اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔